नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज का एपिसोड सीधा दिल से जुड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका के एक फैसले ने पूरे दक्षिण एशिया की हवा ही बदल डाली है। दरअसल पाकिस्तान को अमेरिका दे रहा है अपनी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 और रूस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर भारत को दे दिया है उसका तोड़। R-37 हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हां, खबर सामने आ रही है और खबर पक्की है। भारत के लिए रूस अमेरिका की दोहरी नीति के खिलाफ उतर चुका है और बता दिया है कि भारत पर एक आंच नहीं आने देगा रूस। अब रूस कौन सी मिसाइल देगा भारत को जो बनेगी अमेरिकी मिसाइल की काट, और क्या यह साफ हो गया है कि अमेरिका भारत को सिर्फ मुंह पर अपना रणनीतिक साझेदार बताता है? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। दरअसल वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक एक नई हवा चल उठी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी घातक मिसाइल AIM-120 देने का रास्ता साफ कर दिया है। ये वही मिसाइल है जो हवा में 160 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पर लक्ष्य को तबाह कर देती है, और ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान के F-16 जेट्स पर लगाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाने बना लिए, तब AIM-120 का पुराना वर्जन फुस साबित हुआ और अब अमेरिका ने पाकिस्तान को नया वर्जन AIM-120 D3 देने का निर्णय लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? क्या पाकिस्तान को दोबारा अपने पाले में अमेरिका खींचना चाहता है, या फिर भारत रूस की साझेदारी को तोड़ने की नई चाल है? ये याद करिए, पाकिस्तान वही देश है जिसने चीन के साथ PL-15 जैसी मिसाइलें इस्तेमाल की, और अब अगर AIM-120 का नेक्स्ट वर्जन उसके पास आता है तो भारत को दो तरफा खतरा झेलना पड़ेगा। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा, क्योंकि ठीक उसी वक्त रूस ने भारत के लिए भेजी मिसाइल का जवाब वाली पेशकश ऑफर। तो जरा समझिए आखिर ये AIM-120 क्या है और R-37 इससे कैसे अलग है। दरअसल मिसाइलें हवा से हवा में मार करने के लिए बनी होती हैं, लेकिन इनकी ताकत और तकनीक और रणनीति बहुत मायने रखती है। AIM-120 यानी कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल अमेरिकी कंपनी रेथॉन टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाई गई है। यह मिसाइल 1991 से अमेरिकी वायुसेना और नाटो देशों के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है और AIM-120D वर्जन में अधिकतम है। गाइडेंस सिस्टम एक्टिव रडार होमिज है। वजन लगभग 160 किलोग्राम। लॉन्च प्लेटफॉर्म F-15, F-16, FA-18, F-22, यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिफिन और F-35 में। और अब जरा ध्यान समझिए रूस की ताकत। रूसी R-37 को आसमान का असली शिकारी कहा जाता है। R-37 जिसे रूस में K-37 या एक्सपोर्ट नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसे सोवियत संघ के समय विकसित किया गया था और आज इसका मॉडर्न वर्जन R-37M रूस के Su-35, Su-30 और MiG-31 जैसे जेट्स में लगते हैं। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। गाइडेंस सिस्टम सेमी एक्टिव और एक्टिव रडार होमिक का कॉम्बो है। वजन 510 किलोग्राम है। AIM से 3 गुना भारी। लॉन्च प्लेटफॉर्म Su-30 MKI, Su-35, MiG-31 BM और Su-57। R-37 को खास तौर पर अवॉक्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे बड़े लक्ष्यों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि यह सिर्फ फाइटर जेट में नहीं बल्कि दुश्मन के कमांड सेंटर को भी हवा में गिराने की क्षमता रखता है। इसकी स्पीड और मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के पास इसे देख लेने के बाद बच निकलने का कोई मौका ही नहीं बचता है। मतलब साफ है, AIM-120 जहां मीडियम रेंज मिसाइल है, वहीं रूस की R-37 एक लॉन्ग रेंज हंटर है। यह ज्यादा स्पीड से उड़ती है और 300 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान को गिरा सकती है, और यह अब भारतीय सुखोई 30 MKI में लग सकती है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और रूसी रक्षा अधिकारियों के बीच इस हफ्ते एक अहम बैठक तय हुई थी, जिसपे एजेंडा था मिसाइलों पर चर्चा, मिसाइलों की खरीद पर चर्चा। रूस के हथियार निर्माता का दावा है कि R-37M दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। इसे खास तौर पर अमेरिका की AIM-120 और चीन की PL-15 जैसी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। और यही नहीं, सूत्र यह भी बताते हैं कि रूस ने भारत को इस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन टेस्ट करने का ऑफर भी दे डाला है। यानी अमेरिका की चाल पर रूस ने सीधा गेम चेंजर
चल दिया है। अब अगला सवाल यह होता है कि क्या रूस की R-37 AIM-120 की काट बन सकती है। दरअसल तकनीकी रूप से R-37 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। AIM-120 सिर्फ मीडियम रेंज तक सीमित है। अगर R-37 सुखोई में फिट हो जाती है तो भारत का हवाई वर्चस्व दोगुना हो जाएगा। लेकिन भारत यह नहीं भूलेगा कि यह हथियार कूटनीतिक संकेत भी हो सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को मदद देकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है और अब वो बात जिसने दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी डील की खबर के आने के ठीक 24 घंटे बाद रूस ने एक क्लोज डोर संकेत भारत के पास पहुंचा दिया। नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल आपके लिए तैयार है भारत, ये रूस की तरफ से कहा गया। लेकिन यहां मैं साफ करना चाहता हूं कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि रूस ने 24 घंटे में कोई मिसाइल भेजी है या नहीं, लेकिन ऑफर आया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय हलचल में यह जरूर साफ हो चुका है कि रूस भारत के साथ खड़ा है और अमेरिका की दोहरी नीति पर खुलकर चुनौती दे रहा है। रूस हमेशा भारत का रणनीतिक साथी रहा है। यह मिसाइल डील उस भरोसे का प्रतीक है, प्रमाण है। दोनों मिसाइलें अपनी जगह वैसे बेमिसाल हैं। अमेरिकी मिसाइल जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी और हल्केपन के लिए है, R-37 अपनी रेंज, रफ्तार और विनाशक क्षमता के लिए है। R-37 सबसे शक्तिशाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक है और AIM-120 उसके सामने सिर्फ एक मीडियम रेंज हथियार बनकर रह जाती है। और भारत के लिए इसका मतलब है अब आसमान भी हिंदुस्तान के नियंत्रण में है। खैर, अमेरिका जब पाकिस्तान को AIM-120 दे रहा है तो भारत को रूस से R-37 मिलने का ऑफर सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं होगा बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। यह संदेश साफ है, भारत अकेला नहीं है और अगर कोई भी चुनौती देगा तो जवाब 24 घंटे के अंदर मिलेगा, वो भी आसमान से। R-37 की मौजूदगी से भारतीय वायुसेना के पास अब एयर टू एयर कॉम्बैट में एक डिफरेंस शील्ड बन जाएगा। यानी अब दुश्मन अगर 250 से 300 किलोमीटर दूर से भी उड़ान भरता है तो वो भारत की नजर और मिसाइल दोनों की रेंज में आ जाता है। कुल मिलाकर अमेरिका की नीति भारत को रोकने की कोशिश है, लेकिन भारत अब किसी का मोहरा नहीं है। यही असली बिंदु है। भारत को अब किसी की छांव की नहीं बल्कि अपनी खुद की ताकत की जरूरत है। अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120 दी, लेकिन भारत को डर नहीं, क्योंकि भारत के पास है रूस का भरोसा और खुद की दमदार फौज। यह नया भारत है जो जवाब देने में 24 घंटे नहीं लगाता। दुनिया को यह समझना होगा कि भारत के सुखोई और तेजस से। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा और इसी बीच रूस ने जिस तरह से ऑफर कर दिया है भारत को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? और आपसे यहां आखिरी में एक सवाल करना चाहूंगा, आप रूस या फिर अमेरिका किसको अपना सच्चा मित्र देश मानते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।